सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हीरोज़ को और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो एवरीवन, स्टडी हीरोज़ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर कृषि के बारे में। इससे संबंधित प्रश्न दोस्तों हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ध्यान से और अंत तक जरूर देखें। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन, भारत में कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि कार्य में संलग्न है? तो इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए 52.7%, ऑप्शन बी 56.3%, ऑप्शन सी 65.3%, ऑप्शन डी 70.7%। दोस्तों, हर क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। कोशिश आपने पहले खुद से करनी है सही जवाब देने की। उसके बाद मेरे बताए आंसर से आपको अपने आंसर से मैच करना है और वीडियो के लास्ट में कमेंट के जरिए मुझे बताना है आपके कितने आंसर सही हुए। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 52.7% भूमि भारत में कृषि कार्यों में संलग्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की लगभग कितने प्रतिशत कार्य आबादी कृषि कार्य में संलग्न है? तो इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए 48%, ऑप्शन बी 54%, ऑप्शन सी 64%, ऑप्शन डी 70%। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 48% आबादी भारत की कृषि कार्यों में संलग्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए 13.9%, ऑप्शन बी 26.1%, ऑप्शन सी 28.3%, ऑप्शन डी 55.40%। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 13.9% वर्तमान में भारत के कुल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1950 से 1951 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत था? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए 26.1%, ऑप्शन बी 28.1%, ऑप्शन सी 40.55%, ऑप्शन डी 55.40%। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी 55.40% भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 1950 से 51 के बीच में था। से पहले वाले क्वेश्चन में दोस्तों वर्तमान में पूछा गया है और इसमें 1950 से 1951 के बीच सकल घरेलू उत्पाद पूछा गया है। तो दोनों दोस्तों अलग अलग क्वेश्चन हैं और दोनों के आंसर भी अलग अलग होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कृषि क्षेत्र के जीडीपी का कितना प्रतिशत भाग कृषि शोध पर व्यय किया जाता है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए 0.3%, ऑप्शन बी 0.5%, ऑप्शन सी 2%, ऑप्शन डी 4%। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 0.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देश में होने वाले कुल निर्यात में कृषि तथा कृषि उत्पाद से निर्मित वस्तुओं का योगदान कितना है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए 12.1%, ऑप्शन बी 13.8%, ऑप्शन सी 15.6%, ऑप्शन डी 20.16%। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 12.1% कुल निर्यात में कृषि उत्पाद से निर्मित वस्तुओं का योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में खाद्यान्न के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र कितना है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए 114 मीटर हेक्टर, ऑप्शन बी 118 मीटर हेक्टर, ऑप्शन सी 122 मीटर हेक्टर, ऑप्शन डी 128 मीटर हेक्टर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 122 मीटर हेक्टर वर्तमान में खाद्य के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए 1950 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1960 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1970 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1991 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 1970 में प्रथम कृषि गणना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सीमांत किसानों में निम्नलिखित में से कितनी धारिता वाले किसानों की सम्मिलित किया गया है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए 1 हेक्टर तक, ऑप्शन बी 2 हेक्टर तक, ऑप्शन सी 3 हेक्टर तक, ऑप्शन डी 4 हेक्टर तक। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 1 हेक्टर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
भारत की कितने प्रतिशत जोतें 1 हेक्टेयर या उससे छोटी है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए 33%, ऑप्शन बी 56%, ऑप्शन सी 65%, ऑप्शन डी 86%। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 65% भारत की जोतें 1 हेक्टेयर से या उससे छोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जनसंख्या में निरंतर वृद्धि के परिणाम स्वरूप भारत में जोतों का औसत आकार घटकर कितना रह गया है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए 1.55 हेक्टर, ऑप्शन बी 1.84 हेक्टर, ऑप्शन सी 2.30 हेक्टर, ऑप्शन डी 1.69 हेक्टर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 1.55 हेक्टर। जनसंख्या में निरंतर वृद्धि के कारण भारत में जोतों का औसत आकार रह गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस समिति ने कृषि जोत पर कर लगाने की संस्तुति की थी? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए भूतलिंगम समिति, ऑप्शन बी नायक समिति, ऑप्शन सी ज्ञान प्रकाश समिति, ऑप्शन डी राज समिति। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी राज समिति ने कृषि जोत पर कर लगाने की संस्तुति दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में जोतों का औसत आकार घटने का क्या कारण है? तो दोस्तों नीचे कुछ कारण दिए गए, इनमें से हमें बताना है भारत में जोतों के औसत घटने का कारण कौन कौन से हो सकते हैं इसमें से। तो पहला दिया गया है दोस्तों, वो पहला है उत्तराधिकारी का नियम, दूसरा है चकबंदी, तीसरा है कृषि का यंत्रीकरण और चौथा है भूस्वामित्व की ललक। तो इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए 1, 2, 3 एवं 4, ऑप्शन बी 1, 3 एवं 4, ऑप्शन सी 1 एवं 4, ऑप्शन डी 1 एवं 2। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 1 एवं 4, उत्तराधिकारी का नियम और भूस्वामित्व की ललक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कृषि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए 1/3, ऑप्शन बी 1/4, ऑप्शन सी आधा, ऑप्शन डी संपूर्ण। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, भारत में कृषि का 1/3 भाग संचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए नहरें, ऑप्शन बी कुएं, ऑप्शन सी नलकूप, ऑप्शन डी तालाब। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, नहरें भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में लगभग कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए 30%, ऑप्शन बी 32%, ऑप्शन सी 45%, ऑप्शन डी 48%। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 45%। भारत में लगभग 45% कृषि क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कुल कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग पूर्णतः वर्षा पर निर्भर रहता है? तो इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 55%, ऑप्शन सी 60%, ऑप्शन डी 73%। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 55% भाग भारत का कृषि योग्य पूर्णतः वर्षा पर निर्भर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का कुल कृषि क्षेत्र 136 मिलियन हेक्टेयर है, इसके कितने प्रतिशत भाग पर कृत्रिम सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 36%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 65%। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 36%। भारत के कृषि संबंधित 36% भूमि पर कृत्रिम सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की कुल सिंचित भूमि का कितना हिस्सा नहरों द्वारा सिंचित होता है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए 36%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 62%, ऑप्शन डी 70%। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 36% भारत की कुल सिंचित भूमि का हिस्सा नहरों द्वारा सिंचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत क्या है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए नहरें, ऑप्शन बी तालाब, ऑप्शन सी कुआं एवं नलकूप, ऑप्शन डी अन्य स्रोत। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी कुआं एवं नलकूप भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सिंचाई के स्रोतों का बृहत्तम, मध्यम और लघु तीनों श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। बृहत सिंचाई परियोजना के निर्धारण का आधार क्या है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए, वह कम से कम 5000 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करती हो। ऑप्शन बी, वह कम से कम 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करती हो। ऑप्शन सी, वह कम से कम 15,000 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करती हो। ऑप्शन डी, वह कम से कम 20,000 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करती हो। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, वह कम से कम 10,000 हेक्टेयर की सिंचाई करती हो। इस क्वेश्चन है दोस्तों, लघु सिंचाई योजनाओं का कृषि कमान क्षेत्र कितने हेक्टेयर तक होता है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए 3,000 हेक्टेयर, ऑप्शन बी 1,500 हेक्टेयर, ऑप्शन सी 2,000 हेक्टेयर, ऑप्शन डी 2,500 हेक्टेयर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 2,000 हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भूमिगत जल के सिंचाई हेतु उपयोग को संभव बनाने हेतु सर्वाधिक उपयोग किसका किया जाता है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए लघु सिंचाई परियोजना, ऑप्शन बी मध्यम सिंचाई परियोजना, ऑप्शन सी बृहत सिंचाई परियोजना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए लघु सिंचाई योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंचाई विशेषज्ञों के अनुसार भारत की कितनी भूमि पर अधिकतम सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जा सकता है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए 100 मीटर हेक्टेयर, ऑप्शन बी 114 मीटर हेक्टेयर, ऑप्शन सी 130 मीटर हेक्टेयर, ऑप्शन डी 136 मीटर हेक्टेयर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 114 मीटर हेक्टेयर भूमि पर अधिकतम सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम का मौलिक उद्देश्य क्या है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए भारत में सिंचाई सुविधाओं का विकास, ऑप्शन बी भारत में सिंचाई के साधनों की गुणवत्ता का विकास, ऑप्शन सी भारत में सिंचाई के साधनों में कुओं और नलकूपों के उपयोग में वृद्धि, ऑप्शन डी भारत में सिंचाई के साधनों की क्षमता और उसके सदुपयोग के मध्य अंतर को न्यूनतम करना। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी भारत में सिंचाई के साधनों की क्षमता और उनके सदुपयोग के मध्य अंतर को न्यूनतम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो दोस्तों इसमें वो बतानी है जो चीज़ शामिल इस कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए नहरों से जल के वितरण हेतु पक्की नालियों का निर्माण, ऑप्शन बी खेतों की ढाल को मंद करना तथा समतल बनाना, ऑप्शन सी व्यक्तिगत कृषि जोतों को न्यायसंगत तरीके से जल उपलब्ध कराने हेतु जल वितरण की चक्रीय आपूर्ति की व्यवस्था करना, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ये सभी कार्य कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय कृषि में सिंचाई सुविधाओं का 100% सदुपयोग नहीं हो पाता, इसके कारणों में कौन असत्य है? तो दोस्तों कुछ नीचे कारण दिए गए हैं, इसमें से असत्य हमें बताना है कौन सा है। तो पहला दिया गया है दोस्तों, सिंचाई परियोजनाएं समय पर पूर्ण नहीं हो पाती। दूसरा दिया गया है दोस्तों, जल के वितरण हेतु नालिकाओं का निर्माण एवं भूमि का समतलीकरण पूर्ण नहीं होता। तीसरा दिया गया है दोस्तों, कृषि सिंचाई सुविधाओं के सदुपयोग के प्रति जागरूक नहीं होते। और चौथा दिया गया है दोस्तों, अधिकांशतः आवश्यकता के समय जल उपलब्ध नहीं होता। तो इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए 1 व 2, ऑप्शन बी 1 व 3, ऑप्शन सी 2 व 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3 व 4। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। इसके ये सभी कारण है 1, 2, 3 व 4। तो पहला जो कारण है दोस्तों वो है सिंचाई परियोजना समय पर पूर्ण नहीं हो पाती। दूसरा है जल के वितरण हेतु नालिकाओं का निर्माण एवं भूमि का समतलीकरण पूर्ण नहीं होता। तीसरा है कृषि सिंचाई सुविधाओं के सदुपयोग के प्रति जागरूक नहीं होते। और जो चौथा है दोस्तों, अधिकांशतः आवश्यकता के समय जल उपलब्ध नहीं होता। तो कृषि सिंचाई सुविधाओं का 100% सदुपयोग इस कारण से नहीं हो पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा प्रदान की? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए लोहा इस्पात उत्पादक इकाइयों को, ऑप्शन बी विशालकाय नदी घाटी परियोजनाओं को, ऑप्शन सी प्राचीन काल के मंदिरों के आधुनिक रूपों को, ऑप्शन डी देश में महापुरुषों की समाधियों को।
तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, विशालकाय नदी घाटी परियोजनाओं को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कितने सिंचाई कमान क्षेत्र वाली परियोजनाओं को वृत्त सिंचाई परियोजना के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए 2000 हेक्टेयर से अधिक, ऑप्शन बी 5000 हेक्टेयर से अधिक, ऑप्शन सी 10,000 हेक्टेयर से अधिक, ऑप्शन डी 20,000 हेक्टेयर से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 10,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचाई कमान क्षेत्र वाली परियोजनाओं को वृत्त सिंचाई परियोजना के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी केरल। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वप्रथम प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में सर्वाधिक सफल रही? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए गेहूं और आलू, ऑप्शन बी गेहूं और चावल, ऑप्शन सी गेहूं और ज्वार, ऑप्शन डी चाय और कॉफ़ी। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, गेहूं और चावल की खेती के लिए हरित क्रांति सर्वाधिक सफल रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी ज्वार। तो दोस्तों ऐसे ही मिलता जुलता क्वेश्चन अभी एक पीछे कर रहा है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इसका आंसर पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए गेहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी मोटा अनाज एवं दलहन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, मोटा अनाज एवं दलहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल का उत्पादन क्या हुआ है? ये बताना है दोस्तों। चावल का उत्पादन बढ़ा है, घटा है या बराबर रहा है, क्या है? तो इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए आंशिक बढ़ा, ऑप्शन बी आंशिक घटा, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहा, ऑप्शन डी तेजी से बढ़ा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, अपरिवर्तित रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाजों और दलहन का उत्पादन कैसा रहा? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए तेजी से बढ़ा, ऑप्शन बी घटा, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहा, ऑप्शन डी 3 गुना बढ़ा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी घटा। हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाज और दलहन का उत्पादन घटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय कृषि के क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए 1968 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1967 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1966 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1965 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1966 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम किस फसल में देखने को मिला? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए मक्का, ऑप्शन बी दलहन, ऑप्शन सी तिलहन, ऑप्शन डी सोयाबीन। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी दलहन। दलहन पर हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम देखने को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप नहीं हुआ? तो दोस्तों कुछ बातें दी गई हैं नीचे, उसमें से बतानी है जो हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप नहीं हुआ, जो सोचा था और वैसा नहीं हुआ। तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, भारत में विभिन्न राज्यों के बीच असमानता में वृद्धि। ऑप्शन बी, भारत में अमीरों एवं निर्धनों के बीच असमानता में वृद्धि। ऑप्शन सी, खाद्यान्नों के प्रति व्यक्ति उपलब्धता में वृद्धि। ऑप्शन डी, मोटे अनाजों के अधीन क्षेत्रफल में वृद्धि। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, मोटे अनाजों के अधीन क्षेत्रफल में वृद्धि। ये हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप नहीं हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 1966 में भारतीय कृषि के प्रति हेक्टेयर उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी एक महत्वपूर्ण परियोजना चलाई गई? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए IADP, ऑप्शन बी IAAP,
ऑप्शन सी HYVP, ऑप्शन डी IRDP। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी HYVP। इसका दोस्तों पूरा नाम आपने मुझे नीचे कमेंट करके बताना है इस योजना का पूरा नाम क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग का भारतीय कृषि में योगदान रहा है। तो दोस्तों इनका योगदान बताना है भारतीय कृषि में क्या रहा। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए, उन्होंने भारत के लिए सिंचाई परियोजनाओं को विस्तृत योजना बनाई। ऑप्शन बी, उन्होंने प्रति हेक्टेयर उर्वरक उपभोग को बढ़ाने के लिए सुझाव दिए। ऑप्शन सी, उन्होंने भारत में अधिक उपज देने वाली किस्मों के उपयोग की युक्ति बताई। ऑप्शन डी, उन्होंने कृषि मशीनरी के अधिकाधिक उपयोग की योजना तैयार की। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, उन्होंने भारत में अधिक उपज देने वाली किस्मों के उपयोग की युक्ति बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए, प्रकाश सिंह कैरो। ऑप्शन बी, APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन सी, MS स्वामीनाथन। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए, नॉर्मन बोरलॉग। ऑप्शन बी, विलियम गोंड। ऑप्शन सी, वर्गीज कुरियन। ऑप्शन डी, MS स्वामीनाथन। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, विलियम गोंड हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गहन कृषि जिला कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए, 1960 से 61 ईस्वी में। ऑप्शन बी, 1964-65 ईस्वी में। ऑप्शन सी, 1966-67 ईस्वी में। ऑप्शन डी, 1970-71 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1960-61 ईस्वी में गहन कृषि जिला कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए, 1960-61 में। ऑप्शन बी, 1964-65 ईस्वी में। ऑप्शन सी, 1966-67 ईस्वी में। ऑप्शन डी, 1967-68 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1964-65 ईस्वी में गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए, 1960-61 में। ऑप्शन बी, 1964-65 ईस्वी में। ऑप्शन सी, 1966-67 ईस्वी में। ऑप्शन डी, 1970-71 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1966-67 ईस्वी में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए, 1957 ईस्वी में। ऑप्शन बी, 1970 ईस्वी में। ऑप्शन सी, 1975 ईस्वी में। ऑप्शन डी, 1985 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1970 ईस्वी में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाने के उद्देश्य से सघन पशु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया था। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए, 1964-65 ईस्वी में। ऑप्शन बी, 1965-66 ईस्वी में। ऑप्शन सी, 1966-67 ईस्वी में। ऑप्शन डी, 1970-71 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1964-65 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के दुग्ध उत्पादन में भैंस, गाय और बकरी का हिस्सा क्रमशः कितने प्रतिशत है। तो इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए, 46%, 50%, 4%। ऑप्शन बी, 50%, 46%, 4%। ऑप्शन सी, 55%, 40%, 5%। ऑप्शन डी, 52%, 46%, 2%। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 50%, 46%, 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए, डॉक्टर V कुरियन। ऑप्शन बी, श्री SH राव। ऑप्शन सी, श्री SK भारद्वाज। ऑप्शन डी, श्री मोरारजी देसाई। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, डॉक्टर V कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में दूध की प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता कितनी है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए, 204 ग्राम। ऑप्शन बी, 217 ग्राम। ऑप्शन सी, 290 ग्राम।
ऑप्शन डी 322 ग्राम। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी 322 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राज्यों में दूध की प्रति व्यक्ति सर्वाधिक दैनिक उपलब्धता कित कहाँ पर है? तो इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी हरियाणा में, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पंजाब में प्रति व्यक्ति दूध की दैनिक उपलब्धता कितनी है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए 640 ग्राम, ऑप्शन बी 750 ग्राम, ऑप्शन सी 800 ग्राम, ऑप्शन डी 900 ग्राम। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 800 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए नील की कृषि, ऑप्शन बी मुर्गी पालन, ऑप्शन सी मत्स्य पालन, ऑप्शन डी पीने योग्य जल की उपलब्धता। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी मत्स्य पालन। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी पांचवा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, मत्स्य उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एशियाई मत्स्य उत्पादक देशों में प्रथम स्थान किस देश का है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी जापान। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरक की खपत सर्वाधिक होती है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए नाइट्रोजनी, ऑप्शन बी फॉस्फेटिक, ऑप्शन सी पोटैसिक, ऑप्शन डी तीनों की बराबर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए नाइट्रोजनी के रासायनिक उर्वरक की खपत सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस प्रकार के उर्वरकों की आपूर्ति के लिए भारत पूर्णतः आयातों पर निर्भर है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए नाइट्रोजनी, ऑप्शन बी फॉस्फेटिक, ऑप्शन सी पोटैसिक, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी पोटैसिक उर्वरकों की पूर्ति के लिए भारत पूर्णतः आयातों पर निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुल उर्वरकों के प्रयोग के दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी चौथा, ऑप्शन डी पांचवा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व उर्वरकों का सर्वाधिक प्रयोग कहाँ होता है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए रूस में, ऑप्शन बी चीन में, ऑप्शन सी अमेरिका में, ऑप्शन डी भारत में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, चीन में विश्व उर्वरकों का सर्वाधिक प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आलू उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी पांचवा, ऑप्शन डी आठवां। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी तीसरा। आलू उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान तीसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की मिट्टी में दो तत्वों की कमी उर्वरकों के उपभोग को अधिक आवश्यक बनाती है। ये दो तत्व कौन से हैं? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए नाइट्रोजन एवं लोहा, ऑप्शन बी फास्फोरस एवं नाइट्रोजन, ऑप्शन सी एल्युमिनियम एवं लोहा, ऑप्शन डी पोटेशियम एवं फास्फोरस। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी फास्फोरस एवं नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में उर्वरकों का प्रति हेक्टेयर उपभोग बहुत कम होने का कारण क्या है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए कृषकों की निर्धनता, ऑप्शन बी कृषकों की अज्ञानता, ऑप्शन सी अपर्याप्त एवं अनियमित जलापूर्ति, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी इनमें से सभी। पहला है दोस्तों कृषि की निर्धनता भी इसका एक कारण है, दूसरा है कृषकों की अज्ञानता और तीसरा है अपर्याप्त एवं अनियमित जल की पूर्ति। ये तीनों कारण है उर्वरकों का प्रति हेक्टेयर उपभोग में बहुत कम होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देश में उर्वरकों का उपभोग बढ़ाकर कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए उर्वरकों पर भारी सब्सिडी देना, ऑप्शन बी उर्वरकों की उपलब्धता बनाए रखने के लिए उनका आयात करना, ऑप्शन सी
उर्वरकों के वितरण की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी सभी। पहला है उर्वरकों पर भारी सब्सिडी देना, उर्वरकों की उपलब्धता बनाए रखने के लिए उनका आयात करना, और तीसरा है उर्वरकों के वितरण की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना। ये सभी कदम सरकार के द्वारा उठाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उर्वरकों के प्रति हेक्टेयर खपत की दृष्टि से प्रथम 3 अग्रणी राज्य कौन से हैं? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र। ऑप्शन डी पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए पंजाब, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक की खपत कितनी होती है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए 165 किलोग्राम, ऑप्शन बी 174 किलोग्राम, ऑप्शन सी 141.30 किलोग्राम, ऑप्शन डी 191 किलोग्राम। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 141.30 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उर्वरक उत्पादक में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में नाइट्रोजनी उर्वरकों की अपनी कुल खपत का कितना प्रतिशत हिस्सा घरेलू उत्पादन से पूरा करता है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन सी 94%, ऑप्शन डी 100%। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 94%। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में फास्फेटिक उर्वरकों को अपनी कुल खपत का कितना प्रतिशत हिस्सा घरेलू उत्पादन से पूरा करता है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 82%, ऑप्शन डी 90%। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 82% भारत फास्फोटिक उर्वरकों की कुल खपत का अपने घरेलू उत्पादन में प्रयोग करता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों अगर आप और सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो उन सभी के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं।